अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों, बुज़ुर्गों और इस प्रोग्राम में शरीक मेरी माँ और बहनों, आप सबको इत्तला देते हुए बड़ी खुशी, मुसर्रत व शादमानी हो रही है कि आज के इस आखिरी प्रोग्राम में सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरक़ी यूपी के अमीर, बल्कि हम सब के अमीर और इस प्रोग्राम के रूह रवां हम सब के सरपरस्त जनाब हाफिज़ अतीक़ुर रहमान तैयबी हफ़िज़हुल्लाह हम सब में तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हम सब के लिए इंतहाई मसर्रत शादमानी है कि आपकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा हम सब के साथ रही है। और ये भी इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत आप ही फरमाएंगे। आप ही की सदारत में आज की ये आखिरी प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। भाइयों, जैसा कि इत्तला है आप सबको, ये 4 रोज़ा प्रोग्राम आप सब की दिलचस्पी और आप सब की तवज्जो और आप सब की मेहनत व मोहब्बत और उसके लिए दिलचस्पी और दूसरों को एक दूसरे को रग़बत व शौक़ दिलाने की वजह से इंतहाई कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आज बाद 12 यानी बारिश का मौसम होने के बावजूद आप सब की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत और उससे ज़्यादा ख़वातीन की शिरकत इस प्रोग्राम में, इससे पता चलता है कि आप सब दिली तौर पर अपनी दिलचस्पी का इजहार इस प्रोग्राम के तय कर रहे हैं। और अगर वो रिवायती बातें की जाती, अगर वही सब बातें की जाती जो सुनते चले आए हैं, हमारी तालीम और तरबियत का मुनफरिद अंदाज में इंतज़ाम न किया गया होता तो ये दिलचस्पी बाकी न रहती। हम उन प्रोग्रामों को देखते हैं जो कई बरसों बल्कि कई सालों से चल रहे हैं, जिन प्रोग्रामों की ख़बर अखबारात की ज़ीनत बनते हैं, वहाँ आवाम की तादाद इंतहाई करील बल्कि उंगलियों पर गिने जाने तक की हद तक है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मशहूर वो जगहें जहाँ 10-10 रोज़ा प्रोग्राम है, वहाँ तादाद इंतहाई करील और 2-4 वो भी बच्चों की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये हमारी और आपकी दिलचस्पी और अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के तई जज्बा है कि इतनी बड़ी तादाद में हम सब शरीक हैं और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि दीन की बुनियादी तालीम और दीन की सही तालीम जो किताब व सुन्नत पर मुश्तमिल है, जिसके पहले कुछ नहीं है और जिसके बाद अब कुछ नहीं है, उसी को समझने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। अल्लाह ताला इस हमारी हाज़िरी को और हमारी इस तगोदर मेहनत को कबूल फरमाए। बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ हो, इसके लिए तिलावत कुरान करीम के लिए मैं दावत दूँगा अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद हुसैन सल्लमहु को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान करीम से बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन सल्लमहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला क़ौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। तिलावत कुरान करीम से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना साया फगन है। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से उम्मत मुस्लिमा बड़ी इफ़रात व तफरीद का शिकार है। कहीं मुहर्रम कोई त्यौहार की शक्ल में मनाया जाता है जिसको सबसे बड़ा त्यौहार करार दिया जा रहा है। जहाँ मातम है, जहाँ मरसिया है, जहाँ बहुत सी पकवान है, जहाँ ताज़ियादारी है, जहाँ गम है और गम के साथ उनको खुशी भी है। खुशी इस माने में कि उसी गम के दरमियान वो मेहंदी का जुलूस भी निकाल देते। खुशी इस माने में कि उसी गम के दरमियान वो गहवारा भी बना देते। खुशी इस माने में कि उसी गम के दरमियान वो निकाह का पैगाम भी लाते और ले जाते। ये मुतज़ाद चीज़ें हैं जो मुआशरे में, समाज और मुआशरे में राइज हैं। ये ख़ित्ता जिस इलाक़े में हम और आप रहते हैं, यहाँ ये इलाक़ा लखनऊ के नवाबियत के ज़ेर असर रहा है। चूँकि यहाँ के नवाब शिया हज़रात और रवाफ़िज़ थे जिनके यहाँ ताज़ियादारी, मातम, मरसिया और बहुत सी बिदात और खुराफात चूँकि उनके दीन का जुज़ और एक हिस्सा रहा है और उसी से उनकी एक अलग पहचान है। गोया कि उनके अल्फाज में अज़ादारी यानी मरसिया व मातम ये उनकी पहचान है। वही उनके दीन की एक अलामत है जिस दीन को उन लोगों ने ख़ुद गढ़ लिया है और बना लिया है, जिसके लिए कोई सबूत किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं है। और एक दूसरी जमात भी मौजूद है जो मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से वो सही बातें बताती है जो नबी और सहाबा के ज़माने में राइज थी। जिस तरह से नबी और सहाबा ने मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से अपने यकीन और एतबार का इजहार किया है और आपने जो कुछ फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं और सहाबे किराम ने जिन पर अमल करके दिखाया है, उसी की तरगीब इरशाद की कोशिश है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मुहर्रमुल हराम की फ़ज़ाइल क्या हैं, उसके मनाक़िब क्या हैं, उसमें सुन्नत क्या है और उसमें राइज बिदात और खुराफात क्या हैं। बहुत ही तफसील और इंशराह के साथ हम सब इस मौजू पर खिताब समाअत फरमाएँगे। फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर शाहिद मुबीन नदवी हफ़िज़हुल्लाह से जो अमीर हैं
ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ के, मैं बहुत ही अदब व खुलूस के साथ आपको दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने इस उन्वान की हम सब के सामने वजाहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। आज के सदर महफिल फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अतीक़ुर रहमान तय्यबी हफ़िज़हुल्लाह, ज़िले जमीयत के हमारे नाज़िम जनाब नदीम सिद्दीक़ी साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, हाफ़िज़ इकरामुद्दीन साहब, हमारी इस मकामी जमीयत के अमीर जनाब अकील साहब और रफ़ी साहब और मकामी जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान और यहाँ हमारे तमाम शुरका जो ज़िले जमीयत के और मकामी जमीयत के दूर दराज से आए हुए तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, मैं आप सबका सबसे पहले खैर मक़दम करता हूँ। और तमाम हज़रात जो शुरका हैं और हमारी माएँ बहनें ख़वातीन जो मौजूद हैं, जो इस मूसलाधार बारिश में भी तशरीफ़ लाए, आप तमाम हज़रात मैं सबसे पहले खैर मक़दम करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ऐ परवरदिगार तेरे दीन के लिए हमारे इस बैठने को और सुनने को कबूल फरमा, और ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार उस दीन हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो दीन तूने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फ़रमाया है। हज़रात गिरामी, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम और बड़ा नाजुक मौजू है और किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक ये बहुत ही समझने वाला और शुऊर के साथ समझने वाला है। वो अक्ल जो अल्लाह ने इंसानों को बख्शी है, उस अक्ल का इस्तेमाल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल बरोज़ क़यामत जिसके बारे में सवाल करेगा कि हमने तुम्हें ये नेमत अता की थी और तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया। आज ज़रूरत है कि उस अक्ल और उस शुऊर को इस्तेमाल किया जाए, उस फ़हम को इस्तेमाल किया जाए जो फितरत इंसानी के अंदर अल्लाह ने वदियत फरमाया है। आज गुफ्तगू सिर्फ चंद बातों पर नहीं है, बल्कि एक मनहज पर, एक उसूल पर, एक कानून पर गुफ्तगू है। वो उसूल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया है और जो तमाम फ़र्द बशर के लिए यकसा तौर पर लाजिमी है। आज गुफ्तगू उस बात पर होनी है। ये महीना जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, इंतहाई ताज्जुब खेज बात है कि दुनिया की जितनी कौमें हैं वो अपने जब नए साल का आगाज़ करती हैं तो उमंगों से भर जाती हैं, खुशियों से भर जाती हैं। नए साल के लिए उनके पास अज़ाइम होते हैं, वो अपने डिटर्मिनेशन करते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, इस साल को यूं बनाना है, खुशियों से भरे हुए। और हमारे यहाँ एक ऐसी कौम भी है कि जहाँ ये महीना शुरू हुआ और वो चांद मुहर्रमुल हराम का नाजिल हुआ नजर आया, बस चेहरे उतर गए, कपड़े काले हो गए, सीना कूबियाँ शुरू हो गई, मातम शुरू हो गया, रोना गाना, अफसोस करना, गम मनाना और फिर न मालूम क्या क्या खुराफात लिए हुए ये महीना उन लोगों के लिए आ जाता है। बना जिनका मजहब ही रोना रुलाना। जहां का आगाज होता है कि सहाबे किराम पर तबर्रा पढ़ा जाए, जहां आगाज होता है कि कुरान पाक की वो तफसीर बयान की जाए जिसे अल्लाह के रसूल ने हरगिज बयान नहीं किया, जहां पर वो दीन पेश किया जाता है जो कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं
और उस दीन को जो सहाबे किराम ने हम तक पहुंचाया है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तशरीह की है, तफसीर की है, तबयीन की है, उससे क़ते नज़र, उससे बिल्कुल अलग हटके, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिल्कुल किनारे हटकर एक नई बातें पेश की जाए, एक नई चीज़ें पेश की जाएं, अक़वाल पेश किए जाएं, आरा पेश की जाए, कहानियाँ पेश की जाए, दास्तानें पेश की जाए, और ऐसे ऐसे अक़ायद पेश किए जाएं कि बिलाशुबा यकीनन खुल्लम खुल्ला कुफ्र और शिर्क। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी इस तमहीद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान पाक की इस आयत से जुड़ जाइए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई, वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनु अल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम देखोगे कि अहले ईमान की दुश्मनी में सबसे ज्यादा अदावत से भरे हुए यहूद हैं और मुशरिकीन हैं। यहूद हैं और मुशरिकीन हैं। ये जो जुमला है कुरान पाक का, आप यकीन कीजिए कि कुरान पाक तो समंदर है अपने आप में, वो कैसे बातों को निचोड़ कर एक कतरे में पेश कर देता है। ये एक जुमला नहीं है, ये 4000 साल की तारीख है इस एक जुमले के अंदर, कुरान पाक के इस एक जुमले के अंदर 4000 साल की तारीख। सूरह बकरा का आगाज होता है, बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करता है क्या है हमारे परवरदिगार तू सिराते मुस्तकीम अता फरमा, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उस रास्ते पर मत ले चल परवरदिगार जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो रास्ते से भटक गए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल मुरादु बिल यहूद वन नसारा, इससे मुराद यहूद और नसारा है। बंदा दुआ करता है हमारे माबूद बरहक उस रास्ते पर न ले चल, सिराते मुस्तकीम पर ले चल। अल्लाह ताला उसके सामने सबसे पहले सूरतुल बकरा पेश करता है। सबसे पहले तुम क्या मांग रहे हो? अरे तुमने सिराते मुस्तकीम मांगा, जन्नत का रास्ता मांगने के लिए आए हो तुम क्या कह रहे हो अपने रब्बुल आलमीन से, परवरदिगार से, मालिक अर्श व समा से क्या मांग रहे हो तुमने कहा परवरदिगार मुझे हिदायत अता फरमा दे। क्या कहने, बहुत खूब। तुमने कहा है हमारे परवरदिगार हिदायत के रास्ते खोल दे, उस रास्ते पर ले चल जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उस रास्ते पर मत ले चल जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तूने हिदायत मांगी है बंदे मोमिन, सुन। तूने सिराते मुस्तकीम तलब किया है, सुन और कान खोल कर सुन कि क्या हमने इससे पहले हिदायत नहीं उतारी? क्या हमने इससे पहले तौरात नहीं उतारी? क्या हमने इससे पहले मूसा और ईसा जैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर नहीं भेजे? क्या तुमने तुम्हारे दरमियान इब्राहिम और इस्माइल, यूसुफ और याकूब जैसे अजीम शान पैगंबर नहीं भेजे? हमने भेजे। अब तुमने हिदायत मांगी है तो सुनो, उसके कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, ठहरो। तुम हिदायत के तलबगार हो लेकिन ठहरो, हिदायत तुम्हें मिलेगी, यकीनन मिलेगी। लेकिन कहीं ऐसे ना हो जाना जैसे कि कुछ लोगों को हमने किताब अता की और रसूल हमने अता किया और हमने तौरात जब नाजिल की फी हुदन व नूर, हिदायत से भरी हुई, रोशनी से भरी हुई, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी पीठ के पीछे वराअहुम ज़हरिया उसको डाल दिया। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, वो किताब धरी की धरी रह गई। वो मूसा जैसा अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर वो धरा का धरा रह गया। और यहाँ लोगों ने अहबार और रुहबान, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को, सूफियों को अपना रब बना लिया।
खैर, तुमने हिदायत मांगी है, बहुत बड़ी चीज़ तुमने मांगी है, बहुत बड़ी चीज़ तुमने तलब की है। तुम्हें जन्नतुल फिरदौस चाहिए, वो जन्नत चाहिए जहां पर तुम्हें लकुम फीही मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहोगे तुमको मिलेगा। बहुत बड़ी चीज तुमने तलब की है, जरा कीमत देने के लिए तैयार हो जाओ। ये कीमत तुम्हारी अक्ल की है, तुम्हारे शऊर की है। ये इम्तिहान है तुम्हारा, ये इम्तिहान है तुम्हारे दीन का, तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे अकीदे का, तुम्हारे ज़हन का, तुम्हारे मनहज का, तुम्हारे उसूलों का। ये इम्तिहान है। तुम्हें इस इम्तिहान में कदम आगे बढ़ाकर उसको पास करना होगा। जब ये देखा जाएगा कि तू अल्लाह की उतारी हुई शरीयत को मानता है या अपने दिल में रखे हुए बुतों की पूजा करता है। कुरान पाक की सूरह आराफ की आयत नंबर 3, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो उतारा जा रहा है उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसको छोड़कर अपने अपने औलिया की पैरवी मत करो। कलीलन मा तज़क्करून, यही बात तुम सबसे कम समझते हो। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। कुरान पाक एक समंदर को कैसे निचोड़ कर रख देता है। अल्लाहु अकबर। ये मुहर्रमुल हराम का महीना, जिसकी आज़मत कुरान पाक के अंदर खुद बयान फरमाई गई। अभी जो मैंने सूरह तौबा की आपके सामने जो मैंने आयत पढ़ी है, आयत नंबर 36 है, जो अल्लाह फरमाता है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, अल्लाह के नज़दीक जो महीने हैं वो 12 हैं। ये महीने अल्लाह ने मुतय्यन किए। ये रात और दिन का आना ये अल्लाह का मुतय्यन करदा है। ये सुबह शाम का आना ये अल्लाह का मुतय्यन करदा है। ये एक माह के बाद दूसरे माह का आना, चांद का मुकम्मल होना, बारीक सा निकलना, फिर मुकम्मल होना, और फिर बारीक सी एक शाख की तरह हो जाना, कल उर्जूनिल कदीम हो जाना, ये अल्लाह का मुतय्यन करदा है। अल्लाह की किताब में है। जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश की, मिनहा अर्बातुन हुरुम, इसके अंदर 4 महीने मुहतरम महीने हैं। ये है बिल्कुल सीधा दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 3097, और मुस्लिम शरीफ की रिवायत 1689। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना ज़माना दारा का हयाती, इन्ना ज़माना सदारा का हयाती ही, ज़माना फिर पलट कर वापस आ गया उसी तरह से जैसे कि शुरू हुआ था। जैसे अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था, महीना हो गया 12 का। 12 महीने होते हैं, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो महीने कौन कौन से हैं। सलासुल मुतवालियात, 3 महीने पैदर पे हैं, ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हिज्जा व मुहर्रमुल हराम। ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है, मुहर्रमुल हराम है, व रजब, और रजब का महीना है। तो ये 4 महीने हो गए। मुहर्रम की हुर्मत कब से? जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा की। 4 महीने अल्लाह ने मोहतरम बना दिए, ख़ास कर दिए, बाइसे इज़्ज़त, बाइसे शरफ करार दिए। इसके अंदर अल्लाह की रज़ा तलाश करो, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियामी बाद शहर रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम, सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम। बड़ी नुक्ते की बात है। यह रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर है 1163। रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े, अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम के। इस नुक्ते पर गौर किया, अल्लाह के महीने। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निस्बत किसी चीज़ की तरफ लग जाती है तो वो बहुत मोतबर हो जाता है। नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, अल्लाह ने उस ऊँटनी को भी अपनी ऊँटनी करार दिया, खाने काबा को भी अपना घर करार दिया। अल्लाह की निस्बत लग गई, अल्लाह का महीना है, इंतहाई मोहतरम। लिहाजा ये जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महीना करार दिया। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में भी आशूरे का रोज़ा रखा करते थे। आप मदीने में तशरीफ लाए, यहाँ भी आप रोज़ा रख रहे हैं। इसका आपने हुक्म दिया लोगों को रोज़ा रखने का। आशूरे का रोज़ा, मुहर्रमुल हराम का रोज़ा, रमज़ान से पहले ये फ़र्ज़ और लाजिम रोज़ा था।
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का महीना अता फरमा दिया और ये आशूरे का जो रोज़ा था उसकी फर्जियत ख़त्म हो गई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि यहाँ पर यहूदी रोज़ा रख रहे। आपने कहा कि ये लोग क्यों रोज़ा रखते हैं? उन्होंने कहा कि आज के दिन मूसा को फ़िरऔन से नजात मिली थी, उसके शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। आपने कहा मूसा तो मेरे भाई हैं, हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं रोज़ा रखने का। फ़सामहु व अमर बिस्सियाम, खुद आपने रोज़ा रखा और अपने असहाब को हुक्म दिया कि तुम भी रोज़ा रखो। अब इसकी एक हम पहले फजीलत बयान करते हैं जो मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है, 1162 उसका नंबर है। वसियाम यौम आशूरा, आशूर कहते हैं 10 को, मुहर्रम की 10 तारीख का जो रोज़ा है यानी आशूरे का जो रोज़ा है, अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला, वो 1 साल पहले के गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो गुनाह हमसे सरजद हो गए हैं, जो गुनाह हमसे हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुनाह को माफ़ कर देगा इस रोज़ा रखने की बदौलत। अब देखिए एक और रिवायत जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, 2006 उसका नंबर है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फद्दलहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा शहर यानी रमज़ान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि किसी नफली रोज़े का इस कदर एहतिमाम करते हों जिस कदर आप आशूरे के रोज़े का एहतिमाम फरमाते थे और रमज़ान के महीने का एहतिमाम फरमाते थे। अब एक हदीस आप देखिए और इस एक हदीस से बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। सहाबे कराम का मिजाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज, दीन की गैरत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हिना साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे का रोज़ा रखा और अपने सहाबे कराम को हुक्म दिया कि तुम भी रोज़ा रखो। कालू या रसूलल्लाह, सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखिए ये मिजाज की बात है, जो जहन के अंदर दीन बैठा है, जो तौहीद बैठी है। लोगों ने कहा अय अल्लाह के रसूल, इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा, अय अल्लाह के रसूल ये आशूरे का दिन तो ऐसा है कि यहूद और नसारा उसकी आज़मत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस दिन का एहतराम किया जाएगा? यहूद और नसारा भी उसकी अज़मत कर रहे हैं और हम भी। ये मिजाज देखिए, हमें यहूद और नसारा की मुशाबहत नहीं करनी है। हमारा दीन अपने आप में मुकम्मल है, हमारी तहजीब अपने आप में मुकम्मल है, हमारे अवामिर अपने आप में मुकम्मल है, सारे अहकामात, सारे दीन का हर चीज़ हमारी मुकम्मल है। हम यहूद और नसारा की तरफ क्यों देखें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा कानल आमल मुक़बिल इंशाअल्लाह सुमना अल-यौम अत-तासिअ, कहा ठीक है आइंदा साल जो आएगा इंशाअल्लाह मैं उसमें 9वें दिन का रोज़ा भी रखूँगा, यानी 9 और 10 दोनों दिन का मैं रोज़ा रखूँगा। और कहीं लोग इसको फ़र्ज़ ना समझ लें, इसलिए रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ हो गए तो मुहर्रमुल हराम यानी आशूरे के बारे में आपने कहा मन शाअ अन यसुमहु फलयसुमहु व मन शाअ अन यतरुकहु फलयतरुकहु, जिसका जी चाहे मुहर्रमुल हराम के इस आशूरे का रोज़ा, अब जो पहले फ़र्ज़ था अब जिसका जी चाहे रखे और जिसका जी चाहे छोड़ दे, यानी वो फ़र्जियत बाकी नहीं रही, लेकिन फ़ज़ाइल वो अपनी जगह पर बाकी हैं और आपने उसके फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने मदारुल मुनीफ़ के अंदर इरशाद फरमाया कि जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हम 2 तरह के लोग देखते हैं। वक़ाबलहुम आखरून फत्तख़ज़ूहु यौम तअल्लुमिन व हुज़्निन वत्ताइफ़तान मुब्तदिअतान, हम देखते हैं कि जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो इंतहाई गम मनाते हैं,
रंज और हुज़्न मनाते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो इसके ऊपर खुशियां मनाते हैं। ये नासवी हैं जो खुशियां मनाते हैं, और ये दोनों को देनो सुन्नत से खारिज है। हम लोग वो करते हैं, वह अहलुस सुन्ना यफ़अलून फ़ीही मा अमर बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अहले सुन्नत वल जमात वो करते हैं जिसका अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, यानी रोज़े रखना, और हम उससे दूर रहते हैं जो शैतान मरदूद ने बिदअतें ईजाद कर रखी। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया। अब मुहर्रमुल हराम की ये फजीलत, उसके रोज़े की फजीलत, एक साल के गुनाहों के माफ़ होने की फजीलत किस कदर मुसल्लम, किस कदर अहम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब देखिए इस महीने का कैसा हुलिया बिगाड़ दिया गया, कैसे इसकी पूरी शक्ल बिगाड़ दी गई। सबसे पहली बात, अब लोगों के जहन में जब मुहर्रम की बात आती है तो उनके जहन में हज़रत हुसैन की तरफ मामला जाता है, और वो ये समझते हैं कि शायद हज़रत हुसैन के शहीद होने की वजह से ये मुहर्रम के रोज़े रखे जा रहे हैं। ये दिमाग के अंदर ये बात चलती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फ़ज़ाइल बयान किए गए, ये मुहर्रम के 10वें रोज़े की, आशूरे की जो फजीलत है, वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजदीद फरमाई है, और आपके ऊपर जो वही नाजिल हुई है वो अपने बंदों तक पहुंचाई है कि अल्लाह को पसंद है ये कि इस दिन रोज़ा रखा जाए। इसमें तो शहादत की कोई बात ही नहीं, और इस्लाम की तो पूरी तारीख शहादत से भरी हुई है। अगर गम और हुज़्न की बात होती तो सबसे पहले खुद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात, शहादत हज़रत अली की शहादत, और उससे पहले जाइए तो हज़रत जाफ़र तैयार में, और ऊपर जाइए तो सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और न मालूम कितने सहाबे किराम हैं जो बद्र में शहीद हुए, उहद में शहीद हुए, हुनैन में शहीद हुए, और न मालूम खैबर में शहीद हुए, न मालूम किस कदर सहाबे करम। शहादत ये तो एक बहुत बड़ा मर्तबा है अल्लाह के यहाँ, एक मोमिन के आरजू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लवदित्तु अन उक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान फरमा रहे हैं। शहीद के बारे में यहाँ तक फजीलत बयान की गई कि जब बंदा शहीद हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब वो बारगाह में पहुँचता है, आलम बरज़ख़ में जब वो पहुँचता है तो अल्लाह उसे सब्ज़ क़ालब अता फरमाता है, और वो जहाँ चाहता है उड़ता, घूमता फिरता है। लोगों के लिए कैद बंद है कि इसके आगे से तुम नहीं जा सकते, फरिश्तों के लिए पाबंदियां हैं, खबरदार इसके आगे से नहीं जा सकते। वो सिदरतुल मुंतहा के आगे जाता है, जहां अल्लाह का अर्श है, उनके कंदीलों का तवाफ करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला किसी तर्जुमान के उससे बराह रास्त सवाल करता है कि तुझे कोई आरज़ू बाकी तो नहीं रही, तेरी कोई ख्वाहिश बाकी तो नहीं रही। ये आलम बरज़ख़ की बात है, अभी जन्नत की बात नहीं हो रही है। ये आलम बरज़ख़ की बात, क़यामत तक उसको इंतहाई इनाम और इकराम मिलता रहता है। वो कहता है, हमारे परवरदिगार जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा तूने अता किया। अल्लाह ताला उसके ऊपर इसरार करता है कि नहीं, तुम और बताओ, चाहिए क्या तुम्हें, कोई ख्वाहिश तुम्हारी बाकी तो नहीं रह गई। फिर वो कहते हैं कि परवरदिगार तू दुनिया में हमें भेज दे, ताकि हम अपने अहल वयाल को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता सकें कि तेरी राह में शहीद होने का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये अब नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी बात हम पहुंचा देंगे वहां तक। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं तुम उन्हें मुर्दा मत समझो। वला हयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के पास जिंदा हैं। युरज़क़ून, हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रात किराम, अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था यहूदियों का ये मुहर्रम का महीना कैसे, इस मुहतरम महीने को कैसे बिगाड़ कर रख दिया, इसकी शक्ल पूरी बिगाड़ दी इन यहूदियों ने।
अब ज़रा सी हमारी बात यहाँ पर सुन लीजिए। जो पहले हमने आपसे बात कही थी, दरमियान में ये फ़ज़ाइल बयान किए, अब गुफ्तगू के इस दूसरे हिस्से को सुनिए। अभी हमने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ मोमिनो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूद हैं और मुशरिकीन हैं। अब देखना यह है कि इन यहूद का किरदार क्या रहा। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया नबूवत का, सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ हुई वो यहूदी थे। क्यों? कुरान पाक ने कहा है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम, ऐ नबी ये तुमको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अब उनके यहूदियों के सीने पर सांप लौटने लगा। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये बनी इस्माइल में नबी कैसे पैदा हो गए, हम बनी इसराइल में नबी क्यों नहीं आए, ये आखिरी नबी अल्लाह ने हमारे दरमियान क्यों नहीं भेजा। ऐसा करते हैं, इनको शहीद कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो अल्लाह आखिरी नबी फिर हमारे में भेज देगा। जैसे हमने याहया को कत्ल कर दिया था, जैसा हमने जकरिया को कत्ल कर दिया था, और भी है बेशुमार सैकड़ों पैगंबरों को इन्होंने कत्ल किया। तौरात के अंदर उसकी तफसील मिलती है। चुनांचे इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की धोखे से। एक तफसील है, यहां तक कि खाने में जहर मिला कर दिया कि आप खा लें और शहीद हो जाएं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल की और बताया कि नहीं, खबरदार, इस खाने में जहर मिला है, मत खाना। एक बार आपको बुलाया, कहा हमारा फैसला कर दीजिए। आप कितने अच्छा फैसला करते हैं। आप तशरीफ ले गए, ऊपर उन्होंने चट्टान रखी हुई थी, पहाड़, एक बहुत बड़ा पत्थर, और अल्लाह के रसूल वहां पर बैठे और जल्दी से आप उठकर खड़े हो गए और दूर खड़े हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि बैठिए, तशरीफ रखिए, आप कहते हैं नहीं। और ऊपर जो शख्स बैठा हुआ था वो अपने अंदाजे के मुताबिक उसने वो पत्थर गिरा दिया। वो आयन उसी जगह पर गिरा जहां पर अल्लाह के रसूल के लिए नशिस्त रखी गई थी बैठने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चले। ये यहूदियों का मामला है। ये बनी कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, ये दर पे आज़ार रहे पूरी जिंदगी। और जब अल्लाह ने फरमा दिया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ रसूल हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम इस दीन को पेश करो, तुम्हारी हिफाजत हमारे जिम्मे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो इन लोगों ने मुसलमानों के दरमियान खलफशार पैदा करने की कोशिश की, खिलाफत के मसले को भड़का दिया। एक तवील दास्तान। फिर ये सहाबे कराम को आपस में लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। अब उसके बाद मुस्लिम शरीफ के एक आप उनके मुकदमे मुस्लिम के अंदर एक रिवायत सुन लीजिए। उसके बाद आपको गुफ्तगू का वो हिस्सा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जहां से आपको नजर आएगा कि अल्लाह के नबी ने बाकायदा खड़े होकर, मोहत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, आपने कहा था लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिही मा किताबुल्लाह व सुन्नती। ऐ मुसलमानों, तुम दो चीजों को पकड़े रहो, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब को और एक मेरी सुन्नत को, एक मेरे तरीक़ पकड़े रहना। इस एक जुमले की तशरीह अभी हम करते हैं। ये जो बीच का है, हमने आपके सामने बात बताई, वो बता दे। मुस्लिम शरीफ के अंदर जो उसका मुकदमा है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हुए हैं कि एक साहब आए जुब्बा कुब्बा पहने हुए और कहने लगे, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक नजर यूं देखा और अपना चेहरा फेर लिया। उनका चेहरा फेरना कि सारे लोग, क्योंकि साहबी रसूल हैं वो, सारे लोग उसके पास से उठ आए और उन्होंने अपने चेहरे को फेर लिया। बस वो शख्स जो बूढ़ा था गुस्सा हो गया, कहने लगा, आप साहबी रसूल हैं, आप अहले बैत में से हैं, मैं अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं और आप अपने चेहरे को फेरे ले रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने गज़बनाक होकर कहा, महजुब,
लक़द काना अलैहि ज़मानुन इज़ा क़ाला अहदुन क़ाला रसूलुल्लाह इब्तदरत इलैहि अयुनुना वासग़त इलैहि आज़ानुना फ़लम्मा रकिबन नास अस्साब वज़्ज़लूल क़ुलना मन अंतुम हातू इस्नादकुम। उन्होंने कहा चुप, खामोश। एक ज़माना था कि जब कोई कहता था क़ाला रसूलुल्लाह तो हमारे आंखें उचक जाती थी, हमारे कान खड़े हो जाते थे। अब जब से तुम्हारे जैसे लोगों ने, हर आदमी ने काला रसूलुल्लाह अरे गैरे लत्थू खैरे ने काला रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया, तो हम कहते हैं तुम हो कौन, अपनी सनदें बयान करो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मुकदमे के अंदर, मुकदमे मुस्लिम में, बड़ी दिलखराश दास्तान पेश की थी कि कैसे लोगों ने, यहूदियों ने इस्लाम के चोले पहनकर, जुब्बा कुब्बा और दस्तार पहनकर, मुसलमानों की भीड़ में घुसकर अल्लाह के रसूल के नाम पर हदीसें गढ़ी, झूठी हदीसें अपने मन से। लेकिन अल्लाह को इस दीन की हिफाजत मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया था इस दीन की हिफाजत हम करेंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये दीन हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। अल्लाह ने मुहद्दिसीन की जमात खड़ी कर दी, साहबे कराम की जमात, उनके बाद ताबईन की, तबे ताबईन की, मुहद्दिसीन की एक अजीम जमात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले हदीस की इस जमात को क़यामत तक बाकी रखे और उनमें इजाफा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी हदीस के नाम पर यह अहले हदीस हजरात, हदीसों से मोहब्बत करने वाले, छान पटक करने वाले, बहुत तहकीक के साथ बात को लेने वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से इस रूए ज़मीन पर तमाम अहले हदीस के चेहरों को सुरख़ाब फरमा दे। या अल्लाह उन्हें कामयाब फरमा दे दुनिया और आखिरत में, सुरखरू फरमा दे दुनिया और आखिरत में। इन लोगों ने कहा कि हम छान पटक कर रिवायतें लेंगे, ऐसे रिवायतें नहीं ली जाएंगी, ऐसे हदीसें नहीं ली जाएंगी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अजीम शान काम ले लिया है मुहद्दिसीन से कि आज अल्लाह के रसूल के नाम पर पेश की गई हर हदीस मौजूद है अपने रावियों के साथ, रावी की पूरी जिंदगी के साथ, रावी के असातिज़ा के साथ, रावी के कितने सफर किए उन सफर की तफसील के साथ। इस आदमी ने जब हदीस ली थी तो इसके साथ कितने लोग थे, उनके साथ एक एक का बयान, अलग अलग जगह पर बयान, अलग अलग सनद के साथ बयान। डॉक्टर स्प्रिंगर कहता है, जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लाम लिखी उसने, वो कहता है कि मुसलमानों को फख्र होना चाहिए, उन्होंने अपने रसूल की बातों को जिस तरह महफूज किया है दुनिया की कोई कौम अपने पैगंबर की बातों को महफूज ना कर सकी। 5 लाख आदमियों की जिंदगियां महफूज हो गई जिन्होंने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देख रहे हैं किस तरह से इन यहूदियों ने यह हरकत करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर जब कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का एक यहूदी, उसने कहा कि अब क्या किया जाए। लोगों ने आपस में मीटिंग की और कहा जाए कि हम वो करेंगे जो हमने ईसाइयत के साथ में किया है, हम वो करेंगे जो हमने ईसाइयत के साथ भी किया है। चुनांचे उसने इस्लाम का लबादा पहना, मुसलमान जाहिर किया और मुसलमानों की सफ में दाखिल हो गया। खूबसूरत सी दाढ़ी रखा कर, लंबी सी नमाजें पढ़कर, अच्छी सी क़िरात करके, आंखों से आंसू बहाकर, दीन की बातें कर करके अब लोगों के बीच में कहने लगा कि क्या कहते हो तुम, अरे मूसा के लिए तो हारून थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कोई नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अली है। अब उसने मसले इमामत शुरू किया। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग एक एक लफ्ज पर तवज्जो फरमा दें, सिर्फ एक जुमले पर। इस एक जुमले को जो हम आपके सामने कहने जा रहे हैं, बस इसको पकड़ लीजिए, एक जुमला, 1 सेंटेंस ओनली, एक सेंटेंस। शैतान मरदूद की ये कोशिश रही है कि वो अहले ईमान को रसूलुल्लाह से दूर कर दे। मेरी बात खत्म हो गई, समेट दी मैंने पूरी बात। शैतान मरदूद की ये कोशिश रही है कि वो अहले ईमान को
अल्लाह के रसूल से दूर कर दे। इमामत के नाम पर, विलायत के नाम पर, फ़कीहों के नाम पर, उलमा के नाम पर, सूफियों के नाम पर रसूलुल्लाह से आप कट गए। अरे रसूलुल्लाह को तो सब मानते हैं, मजा तो जब है जब रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए और आप कहें मैं छोड़ देता हूं अपने बाप दादाओं के तरीके को, मैं छोड़ देता हूं अपने इमामों के तरीके को, मैं छोड़ देता हूं औलिया अल्लाह के तरीके को, मैं छोड़ देता हूं बुजुर्गान दीन के तरीके को, मैं छोड़ देता हूं हर उस तरीके को जिसकी मोहब्बत मेरे सीने में बैठी हुई है, और मैं इख्तियार करता हूं अल्लाह के रसूल के तरीके को, क्योंकि उनका तरीका इन तुतीऊहु तहतदू। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब्दुल्लाह इब्ने सबा ने जो राफिजियत पैदा की, हजरत अली के हवाले से, हजरत हसन के हवाले से, हजरत हुसैन के हवाले से, इमाम बाकर के हवाले से, इमाम जाफर के हवाले से, इमाम नकी के हवाले से, इमाम तकी के हवाले से। अब आप सुनिए, अबू जाफर याकूब कुलियनी राजी जिसका इंतकाल 328 में हुआ, उसकी किताब है अल जामिउल काफ़ी जिसकी 4 जिल्दें हैं, और इस किताब की हैसियत वही है जो हमारे यहाँ बुखारी शरीफ की है। इसके अंदर इमामत के जो मसाइल बयान फरमाए गए, हजरत तवज्जो फरमाइए, अभी हम ताज़िये पर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, अभी हम आदब पर दुलदुल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, इस जड़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस जड़ पर। ये जड़ है, ये 12 इमाम होते हैं। इन 12 इमाम के बारे में अकीदा रखना बहुत जरूरी है। जो इन इमामों से कट गया वो दीन इस्लाम से खारिज हो गया। अब हम अल्फाज जो नकल करेंगे वो अल जामिउल काफ़ी के नकल करेंगे, उसकी 4थी जिल्द के नकल करेंगे। फरमाया मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत इमाम के बगैर कायम नहीं होती, यानी इन 12 इमामों को तस्लीम करना मानना ज़रूरी है। इमाम के बगैर ये दुनिया कायम नहीं रह सकती। इमामों को पहचानना और मानना शर्त ईमान है। इमामों के और इमामत पर ईमान लाने, उसकी तबलीग करने का हुक्म तमाम पैगम्बरों को और आसमानी किताबों के ज़रिए आया है। इमामों की इताअत ऐसी ही लाजिम है जैसे रसूलों की इताअत लाजिम है। आइम्मा को इख्तियार है, यानी इमामों को ये इख्तियार है जिस चीज़ को चाहे हलाल कर दें, जिस चीज़ को चाहे हराम कर दें। इमाम मासूम होते हैं अंबिया की तरह। इमामों का महल जो वो हमल होता है वो माओ के रहम में नहीं होता बल्कि पहलू में होता है। इमामों का दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर और दूसरे तमाम अंबिया से बालातर है, बढ़ा हुआ है। तमाम इमामों को काना वमा यकूनु, माजी हाल मुस्तकबिल सबका इल्म होता है। इमामों पर भी बंदों के रात और दिन के आमाल पेश होते हैं। इमामों के पास फरिश्तों की आमद व रफ्त होती है। हर जुमे की रात को मेराज होती है और वो अर्श तक पहुंचाए जाते हैं और वहां उनको बेशुमार उलूम अता किए जाते हैं। इमामों पर हर साल शबे कद्र में एक किताब का नुज़ूल होता है, फरिश्ते और रूह उसको लेकर आते हैं। इमाम अपनी मौत का वक्त जानते हैं और उनकी मौत उनके अपने इख्तियार में होती है। इमाम दुनिया और आखिरत के मालिक हैं, जिसको चाहे दे दें और जिसको चाहे बख्श दें। कुरान पाक में पंजतन पाक और तमाम अइम्मा मासूमीन का तज़किरा था, मगर वो निकाल दिया गया और तहरीफ कर दी गई। ये जो इमामों के ताल्लुक़ से उस अल जामिउल काफ़ी के अंदर ये जो गुफ्तगू की गई है, बस ये है इस्लाम से तहरीफ की बुनियाद, जहाँ से एक नया मजहब शुरू हो जाता है, नया दीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत वैसी ही रह जाती है जैसे बनी इसराइल के यहाँ हज़रत मूसा की हैसियत थी। मूसा कौन? बहुत बड़े नबी, अजीमुशान नबी। तौरात के अपने अल्फाज में मूसा जैसा नबी ना कोई आया है ना कोई आएगा। लेकिन क्या मूसा की बातें मानी जाती हैं? क्या मूसा की बातें तस्लीम की जाती? नहीं। वहाँ तो फिर तलमूद चलती है, तौरात नहीं। तौरात तो सिर्फ पढ़ी जाती है नमाज में या किसी बरकत में। जैसे आपके यहाँ बिदअतियों के यहाँ कुरान खानी का एक रवाज चल पड़ा है, ये असलन यहूदियों के यहाँ से आया है, जो अपनी दुकानों में मकानों में इफ्तिताह के वक़्त तौरात पढ़ते हैं।
और निकाह करते वक्त लड़कियों के ऊपर तौरात पर अपने जिनकी शादी होती है दुल्हनों के ऊपर तौरात पढ़ते हैं, तौरात के साये में गुजारते हैं। ये सब यहूदियों का तरीका। और अमल किस पर करते हैं? पूरी जिंदगी जो अमल करते हैं वो तलमुद पर अमल करते हैं, जिसके 18 जिल्दें हैं, तलमुद के ऊपर अमल करते हैं। मूसा को मान रहे हैं, मूसा की अजमत के कायल हैं, मूसा से मोहब्बत के कायल हैं, लेकिन उनकी किसी एक बात पर अमल नहीं करते, अहबार और रुहबान के तरीकों पर अमल करते हैं। आज बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर शगोफा छोड़ा इब्ने सबा ने, सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने सबा अल यहूदी ने, और उसने ये तरीका इख्तियार किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन लाए थे, ठीक है, लेकिन इस दीन की तजदीद होती है, इस दीन में इजाफा होता है, इस दीन में हलाल और हराम आते हैं, मौके और महल के लिहाज से और हालात के लिहाज से इमाम फैसला करते हैं, लिहाजा आप 12 इमामों को माने और 12 इमामों से मुंसलिक हो जाएं। चुनांचे यही वो कोशिश थी जो उन्होंने हज़रत अली के बारे में की, हज़रत हसन के बारे में की, हज़रत हुसैन के बारे में की, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बारे में की, और इन सब को इमाम करार दिया और उनके बारे में झूठी रिवायतें गढ़ी गई। इन बेचारों को तो उसकी खबर भी नहीं, इन बेचारों को तो उसको पता ही नहीं। हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले यही लोग, और जब सैयदना उस्मान को इन्होंने शहीद कर दिया, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर इमाम मुस्लिम ने उसको तफसील से जिक्र किया है, फलम्मा वक़ातिल फितना, जबकि हज़रत उस्मान का ये मक़तल का वाक़या पेश आया, उसके बाद से यहूदी और सरगर्म हो गए। इसको रोकने के लिए ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो माहिर होता, लिहाजा तमाम फौजों के जो कमांडर थे और जिन्होंने पूरा बहरी बेड़ा हज़रत उस्मान के ज़माने में ईजाद किया था, और जो पूरी फौजों को लेकर समंदर के रास्ते से आगे बढ़ने वाले थे, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे मौके पर उनकी दाद शुजाअत याद आती है कि जिस वक्त वो खलीफा बने हैं, उस वक्त इन्होंने सरकूबी जो फरमाई है कि जैसे चूहे अपने बिल में घुस जाते हैं, इस तरीके से फितना परवर अपने बिलों में घुस गए। हजरत अली को शहीद करने वाला वो इब्ने मुलजिम, जिस वक्त वो पकड़ा गया है उस वक्त वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ रहा था, वो पढ़ता ही जा रहा था, और तमाम लोगों के सामने, ताकि लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए कि मैं तो बड़ा दीनदार हूँ। लेकिन हजरत अली को शहीद करने वाला, हजरत हसन को जहर देने वाले यही लोग, और जब हजरत हुसैन को कूफे से लोगों ने खत लिखे हैं, बेशुमार खतूत, कि आप आइए और हम आपके हाथ पर बैअत करते हैं, और हजरत हुसैन चल पड़ते हैं, उस वक्त सहाबे कराम उनको रोकते हैं, उनके घर वाले उनको रोकते हैं। आज बड़ी शान से लोग कह देते हैं कि यह हक और बातिल का मार्का था। अजीजान मोहतरम, मैं 2 सवाल आपसे पूछता हूं। हजरत हुसैन का रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत है मुझे, और क्यों ना हो, वो अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, दिल उनकी मोहब्बत से मामूर हैं, भरे हुए हैं, लेकिन जहां पर गंदगियां उड़ेली गई हैं, इन गंदगियों को साफ करना भी हमारा काम है। पूरी शियों की तारीख में तमाम कुतुब के अंदर आप दिखा दीजिए, कहीं पर सैयदना हुसैन ने खड़े होकर यजीद को बुरा भला कहा हो। बहुत बड़ी बात है ये, जिसके ऊपर सारी करबला की दास्तान टिकी हुई है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा हो कि यजीद बहुत गलत है, हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप ना कहिए, आप तो कहते रहते हैं अपनी मजलिसों में, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हजरत हुसैन की, उनकी बात दिखाइए आप, वो कहें। अच्छा, दूसरी बात, कौन दुनिया में आदमी है जो किसी लश्कर से टकराने के लिए अपने घर की औरतों को, बच्चों को लेकर, जो 72, उनके कहने के मुताबिक 72 अफराद पर मुश्तमिल काफिले को लेकर निकलता है? कौन दुनिया में आदमी है जो लश्कर से टकराने के लिए 72 लोगों को निकलता है लेकर? आज भी जब आप चलेंगे मक्का मुअज़्ज़मा से कूफे की तरफ, तो करबला रास्ते में कहीं नहीं पड़ेगा। जब आप कूफे के तरफ से रुख करेंगे शाम का,
करबला रास्ते की पहली मंजिल पर आएगा। इसके ऊपर हमारी एक पूरी तकरीर मौजूद है, वाक़े करबला का तारीखी पस मंजर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस इंसिडेंट करबला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका खल्फिया क्या है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस तकरीर को आप जरूर सुनें। किताबों के हवाले से हमने बताया है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कि उस वाक़े को, जो एक उनका इक़दाम था, उसको मारिका हक़ व बातिल कह दिया जाता है और उसकी आड़ में तमाम सहाबे कराम को मतरून किया जाता है। ऐसा लगता है कि बस बातिल के खिलाफ एक शख्स खड़े हुए, बाकी सारे लोग दुबक गए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो सहाबे कराम जिन्होंने कैसर और किसरा के परख्चे उड़ा दिए, जो एक लम्हे के लिए गैरुल्लाह से नहीं डरने वाले थे, जिनकी शमशीर बेनयाम और उस शमशीर खारा शिगाफ आसमान ने उसके मंजर देखे थे, उसकी जौलानी के और उनकी शुजाअत के और उनके बहादुरी के चर्चे थे। लरसते थे लोग उनके नामों से, और उनके बारे में कहा जाए कि नहीं साहब वो तो सब के सब खामोश थे और खड़े हो गए, सब के सब बैठे रह गए। ये मार्का हक़ व बातिल नहीं था, हरगिज़ नहीं। लिहाजा इस मुहर्रम के अंदर इस्लाम को एक नया रुख देने की कोशिश की जाती है। वो दीन जो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस दीन से बरगश्ता करके नामालूम रसूम और रवाज और खुराफात वो इसके अंदर भर दिए जाते हैं। ऐसा दीन पेश किया जाता है जिस दीन की जो तफसीर हो रही है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और लोग कर रहे हैं। जहाँ पर कहा जाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इसका मतलब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन और हुसैन है। यहाँ पर यह कहा जाता है। किसने कहा, ये तफसीर किसने की? अल्लाह अकबर। मुझे एक जुमला याद आता है, काश कि आप इसे याद रख सकें। कुरान पाक में कहा है, पहले ही मरहले में कहा है, सूरह बकरा में कहा है। जब आप कुरान पाक खोल कर पढ़ते हैं, अभी कुरान पाक ख़त्म नहीं किया है अभी आपने, अभी तो आपने पहला पारा भी नहीं पढ़ा है, अभी आप चलना शुरू हुए हैं। अभी तो आप यहूदियों का उतार चढ़ाव देख रहे हैं, अभी मुनाफिकीन के चेहरे देख रहे हैं कि कुरान पाक अचानक आपको रोकता है और कहता है सुनो, यादी बिही कसीरम व युदिल्लु बिही कसीरा। इस कुरान पाक के जरिए से बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं, बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ परवरदिगार कुरान पाक के जरिए से, आए मेरे माबूद बरहक, ऐ वादहु ला शरीक रब्बे जुल जलाल, इस किताब को पढ़कर क्या कोई गुमराह भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, जब इस कुरान पाक को आप अपने लिहाज से पढ़ेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को किनारे कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम है, मुक्तदा है, वो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो सीधी राह की दिखाने वाले हैं। वइन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम इनकी इताअत करोगे तो तुम हिदायत पर होगे। लिहाजा कुरान पाक को अपनी मर्जी से नहीं समझना है, कुरान पाक को हदीसों की रोशनी में समझना है। कुरान पाक और हदीसें ऐसी हैं जैसे चांद में चमक और गुलाब के फूल में उसकी खुशबू। कुरान पाक और हदीसें दोनों मिलकर शरीयत बनती हैं, और जब इसको हटा दिया जाए तो क्या बचता है? अजीज़ान मोहतरम, क्या बचता है? कुरान पाक को, हदीसों को हटा दीजिए, क्या बचता है? चंद लोगों के अक़वाल, चंद लोगों की बातें, चंद लोगों के किस्से, चंद लोगों की अपनी वारदात, चंद लोगों का अपना कयास, अपना ख्याल, चंद लोगों के अपने मसाइल, चंद लोगों के अपने गढ़े हुए अफसाने, यही बचता है। वमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल। कुरान पाक कहता है कि जब तुम हक़ को साइड लाइन करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा सिवाय गुमराही के। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या ही उम्दा बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान भी उतारा, अपने नबी को भी उतारा,
कुरान पाक की तफसीर तबीन करने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सामने ज़ानू तलम्मुस तह करने वाले और उनके सामने अपने दामन को फैलाने वाले हज़रात सहाबे कराम जो अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से निकली हुई एक एक बात ले रहे हैं और आपका बयान करदा एक एक मसला महफूज कर रहे हैं और उसके बाद तमाम लोगों के दरमियान में फैला रहे हैं। सारे लोगों को इन्हीं सहाबे कराम से खौफ है और इन्हीं से डर है। ये तो छतें हैं, ये जब तक बाकी रहेंगी तब तक ये इमारत बाकी रहेगी। लिहाजा तुम्हें दीन इस्लाम को मुनहदिम करना है तो इन राविया ने हदीसों को मुनहदिम कर दो, इन सहाबे कराम को मुनहदिम कर दो। अमीर माविया के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, अबू सुफियान पर इल्ज़ाम लगाओ, मुगीरा इब्न शोबा पर इल्ज़ाम लगाओ, हजरत मुगीरा इब्न शोबा अबू मूसा अशरी को ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और इन लोगों को ऊपर अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल पर इल्ज़ाम लगाओ, साद बिन अबी वक्कास पर इल्ज़ाम लगाओ। ये राविया ने हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर पे इल्ज़ाम लगाओ और कहने पर जब आओ तो यहां तक कह दो इर्तद्द सहाबतु कुल्लुहुम इल्ला अरबआ, सारे के सारे सहाबा अल्लाह के नबी के जाने के बाद सब मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ बैठे सिवाय 4 के, मिक़दाद इब्न अस्वद के और अबू ज़र ग़िफ़ारी के, बिलाल इब्न रबाह के और सलमान अल फ़ारसी के। इन 4 को छोड़कर बाकी सारे सहाबा मुर्तद हो गए। ये सहाबे कराम जो हमारी छतें हैं, इनको जब आपने मतून कर दिया, इनको बेईमान ठहराया, इनको दुनिया का हरीस ठहराया, इनको दुनिया की हुकूमत को लिए आपस में मारकाट करने वाला ठहराया, तो फिर इनकी अमानतदारी कहाँ बची? सहाबे कराम मतून हो गए, सहाबे कराम बेईमान ठहरे, सहाबे कराम खायन ठहरे, तो पूरा दीन इस्लाम जो उन्होंने पेश किया है वो सब गारत हो गया और आपके पास में कुछ बाकी ना रहा। वह फमाज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल। इसलिए मैं हैरत करता हूं कि आखिर कुरान पाक ने सहाबा की क्यों तारीफ की? अल्लाह के नबी की तारीफ कर देते काफ़ी था, अंबिया कराम का तज़किरा हो जाता काफ़ी था, लेकिन नहीं, सहाबे कराम का तज़किरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सहाबे कराम का तज़किरा, उलाइका हुमुल आदिलून कहा जा रहा है और उन्हीं की तरीके से ईमान लाओ तब तुम्हारा ईमान मोतबर होगा कहा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि सहाबे किराम ने हदीसें पहुंचाई और आज गुमराही का हर रास्ता हदीसों से दूर होकर निकलता है। हदीसें छोड़ दीजिए, आप गुमराही के जहन्नम में जा पड़े। कोई आपको फिर हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूं मोमिनो, आए ईमान वालों, 2 चीज़ों को पकड़े रहना, कभी कभी गुमराह नहीं होगे। कोई डुगडुगी बजाने वाला तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई अपनी तरफ बुलाने वाला तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई किस्से कहानी सुनाने वाला, कोई दास्तान सुनाने वाला तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। तुम अल्लाह की किताब को और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को पकड़े रहो, सही हदीसों को, जाली बनावटी हदीसों को नहीं, सही हदीसों जिसको अल्लाह ने महफूज कर दिया क़यामत तक के लिए। मजबूत दीन मजबूत बुनियादों पर कायम है, ज़ईफ़ हदीसों पर कायम नहीं। ये दीन थोड़ी ज़ईफ़ है हमारा जो ज़ईफ़ हदीसों पर कायम है। सही दीन है, सही हदीसों पर कायम, मजबूत दीन है, मजबूत हदीसों पर कायम, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, कितने लोग हैं, मुर्जिया आए, मोतज़िला आए, जहमिया आए, इब्बाज़िया आए, गुराबिया आए, नबालू सबाइया, कितने फिरके, सबकी एक बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अलग होकर, इन हदीसों से अलग होकर, ये लीजिए साहब, ये देखिए हमारे इमाम कितने अच्छे थे, उन्होंने ये किताब लिखी, बड़ी शानदार, इसको पढ़िए। ये देखिए हमारे इमाम को देखिए, इन्होंने, तुम्हारे इमाम ने तो 2 जिल्दों में लिखा है, हमारे इमाम ने 4 जिल्दों में लिखा है। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे इमाम ने तो 8 जिल्दों में लिखा है। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे इमाम के तो इतने शागिर्द थे। उन्होंने कहा हमारे इमाम के उससे ज़्यादा शागिर्द थे। कहा अच्छा, हमारे इमाम तो एक रात में कलाम पाक पढ़ते थे। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे इमाम तो एक पैर पर खड़े होते थे एक कलाम पाक और दूसरे पैर पर खड़े होते थे दूसरा कलाम पाक। और बताओ आगे। उन्होंने कहा हमारे इमाम तो जब फजर के वजू करते थे तो उससे इशा की नमाज पढ़ते थे। कहा अच्छा,
हमारे इमाम मुसलसल 40 साल तक फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़ते रहे। और बताओ तुम, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह में अपने जोशी ने जो मौज़ूआत लिखी, किताबुल मौज़ूआत आप उठा कर देख लिए, वज़े हदीस के असबाब के तहत ये सब लिखा हुआ है। हदीसें गढ़ी गई सिर्फ अपने इमाम की फजीलत को बयान करने के लिए। आज जो करबला के आपको वाक़यात मिलते हैं, ये साहिब कलबी वगैरह के, अबू मिखनब लूत के, जो सब हदीस जो सब गढ़ी हुई रिवायतें मिलती हैं, ये इसी जैसे आदमी की मिलती, जिसका काम था कि इस तरह की हदीसों को, इस तरह की बातों को लोगों के अंदर फैलाए और चर्चा करे। हजरत ग्रामी, बहुत मुख्तसर 2-4 बातें और सुन लीजिए। ये जो ताज़िया रखा जाता है, आपको एक हैरत होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ताज़िये की शुरुआत हो गई, मातम की शुरुआत हो गई। मेरे भाइयों, ये जो दिन और रात हैं, ये अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम्हें, अब ये सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या तुम लोग ये कहते हो कि हम ईमान लाए और तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नस्सादिक़ीन, अल्लाह ताला जान कर रहेगा कौन है तुम में से जो सच्चे दिल से ईमान की बातें करने वाला है, और फलयअलमन्नल काज़िबीन, और कौन है जो झूठा है, ये पता चल जाए। अल्लाह ने मौका दिया इन राफिजियों को, फातिमियों का दौर आया, हुकूमत इनके हाथ में आई। अब तारीख तो आप नहीं बदल सकते। इब्नुल असीर ने लिखा, अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, अकबर शाह खान नजीबाबादी ने लिखा अपनी तारीख में, तारीख इस्लाम में 351 में मुइज़ुद्दौला अहमद बिन बुवैह अद-दैलमी जामे मस्जिद दमिश्क के दरवाजे पर उसने नऊज़ बिल्लाह सबसे पहले तबर्रा लिखवाया हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ और दीगर सहाबा के खिलाफ। और 352 के शुरू होने पर, जिसे मुहर्रम शुरू हुआ, इब्ने बुवैह ने हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के गम में तमाम दुकानें बंद कर दी जाएं, बयो शिरा मौकूफ़ रहें, शहर देहात के लोग मातमी लिबास पहने, ऐलानिया नौहा करें, औरतें अपने बाल बिखेरें, चेहरों को सियाह करें, कपड़ों को फाड़ते हुए सड़कों और बाजारों पर मरसिए पढ़ें, मुंह पीटती और छातियाँ पीटती हुई बाहर निकलें। शियों ने तो बहुत इसकी तामील की, लेकिन जो अहले सुन्नत थे बेचारे दम बखुद रह गए देखकर। ये हुआ क्या, आइंदा साल 353 में फिर इसी हुक्म को जब फैलाया गया तो अहले सुन्नत इस रुसवाई को बर्दाश्त ना कर सके और एक फसाद बर्पा हो गया। शिया और सुन्नी में बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई। यह हमने आपको हवाला दे रहे तारीख़ इब्न असीर का, तारीख़ इस्लाम मोइनुद्दीन नदवी का, और तारीख़ इस्लाम अकबर शाह खान नजीबाबादी का। और यहां पर आप देखिए आज़ाद दायरुल मारिफ जो विकिपीडिया के हवाले से, इब्ने तगरी के मुताबिक मिस्र और शाम में जब फातिमियों की हुकूमत हुई तो उसके बाद 366 में आज़ादारी सैयद शुहदा बर्पा होना शुरू हो गई, और ईरान में दौलत सफ़ूया के अहद से यानी 16वीं सदी से ताज़ियादारी का रवाज हुआ, और फिर रफ्ता रफ्ता बर्रे सग़ीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी ताज़ियादारी होने लगी। और हिंदुस्तान में अमीर तैमूर जो था वो अहले तशय्युअ में से था और उसने ये ताज़ियादारी शुरू की। कुरान पाक में एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ कह दिया गया, अताबुदून मा तनहितून, कि जिसको तुम अपने हाथों से बनाते हो क्या तुम उसकी परस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो। कितनी अजीब बात है। इस्लाम ने लात, उज़्ज़ा, हुबल, मनात सबकी इबादत को रोक दिया, मूसा और ईसा की इबादत को रोक दिया, हज़रत उज़ैर और याह्या की इबादत को रोक दिया, और यहाँ पर लोग फिर वही शबीह बनाने लगे, ज़री बनाने लगे, ताज़िया बनाने लगे, अपने हाथों से बांस की डंडियों पर कागज़ को लपेटकर करबला की शबीह बनाकर, हज़रत हसन और हुसैन की कब्रें बनाकर फिर वहाँ पर रोने लगे, गाने लगे, मातम करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। और अकीदा वही इमामत का है कि हमारे इमाम ही हमें बख्शवाएंगे, हमारे इमाम हमें सब कुछ अता करेंगे, हमारे इमाम हमको सब कुछ देंगे। अल्लाह से फेर कर गैरुल्लाह की तरफ कैसा कर दिया गया। मुहर्रम का जब महीना आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ मातमी जुलूस शुरू हो जाते हैं, सोग शुरू हो जाता है, आज़ादारी की महफिलें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा, वो मुसलमान नहीं, हम में से नहीं है जो अपने रुखसार को पीटे, व शक्कल जुयूबा, कपड़े को फाड़े,
वदा बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत वाली रस्में करे, जाहिलियत की आवाज़ बुलंद करे। सहाबा पर तान किया जाता है इन मजलिसों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां मत दो, बुरा भला मत कहो। अगर तुम में से कोई बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्चा करे तो वो उनके एक मुद्द के बराबर और उसके आधे के बराबर नहीं पहुंच सकता। यह रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। गम होना, गम मनाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मना फरमाया है। 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। और आज न सिर्फ सोग मनाया जाता है बल्कि बाज़ाब्ता एक अजीब तरह की हरकत बर्पा की जाती है कि दूसरे उसको देखकर अफसोस करते हैं कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, ये क्या है कि लोग अपने आप को छुरियां भोंक रहे हैं, आग के ऊपर चल रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, बाल बिखेरे हुए हैं, काले काले लिबास पहने हुए हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा तरीका है? उस इस्लाम को मिटा दिया गया। और एक और बात बताएं, कुछ नासिबी थे जिनको बड़ी खुशी हुई थी हज़रत अली के और हज़रत अहले बैत में से हज़रत हसनैन की शहादत पर बड़े खुश हुए थे। नासिबी जो हज़रत अली को गालियां देते थे, अहले बैत को गालियां देते थे, ये लोग थे। इन लोगों ने उस दिन अच्छा खाना पकाया, दावतें की, मुर्गबट बनाए गए, बिरयानी बनाई गई, खुशियां मनाई गई। आज बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर भी खिचड़ा बनाना, बिरयानी बनाना, फिरीनी बनाना, सभी लोग एहतिमाम करना, खुशियां मनाना, ये आम पाया जा रहा है। एक हदीस भी मौजू गढ़ ली गई कि जिसने इस मुहर्रम की 10वीं मुहर्रम में अच्छा खाना बनाया पकाया तो पूरे साल उसके यहाँ बरकत रहेगी। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा है कि सब मौजू और गढ़ी हुई सब रिवायतें नहीं है। मुहर्रम में काले कपड़े पहनना, जेवरात उतार देना, चूल्हे औंधे कर देना, नौब्याही औरतों को अपने मायके पहुंचा देना। अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था अभी 2-4 दिन पहले और कहा गया कि वो हमारे घर में कह रही हैं कि जो है ये जो मुहर्रम का महीना होगा इसमें अपने मायके में तुमको क़याम करना है। हमने कहा हरगिज़ ना क़याम करना, अगर दिल भी चेहरा होगा तो इस महीने में हरगिज़ ना जाना, ताकि ये बताओ तुम कि तुम अहले सुन्नत में से हो, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से चिमटी हुई हो। हरगिज़ न जाना, बिल्कुल न जाना, जम जाओ बिल्कुल पहाड़ों की तरीके से और बता दो इनके सामने कि ये मुहर्रम का महीना कोई गम का महीना नहीं है, ये मुहर्रम का महीना कपड़े फाड़ने का महीना नहीं है, चेहरे पीटने का महीना नहीं है। खिचड़ा खाने का अगर तुम्हें दिल भी करे मुहर्रम के महीने में बिल्कुल मत बनाओ, हरगिज़ मुशाबहत न इख्तियार करो। कब्रों की लीपा पोती होती है, न्याज फातिहा होता है, फूल माले अगरबत्तियां मोमबत्तियां रोशन की जाती हैं, मुर्दों को शवाब बख्शा जाता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या तरीक़ा है ये उम्मत मोहम्मदिया कहाँ से कहाँ गिर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इंतकाल हुआ, बेटों का इंतकाल हुआ, आपकी 2 बीवियों का आपके सामने इंतकाल हुआ, कभी आपने कुरान खानी नहीं फरमाई, कभी आपने पढ़ पढ़ के मुर्दों को नहीं बख्शा, कभी आप कब्र के ऊपर जाकर वहां पर आग रोशन नहीं फरमाई। आज ये उम्मत मोहम्मदिया, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो अपने आप को कहते हैं, ये कौन सा दीन फॉलो कर रहे हैं, कौन सा दीन मान रहे हैं। ये अफसोस ये है कि जब आदमी अल्लाह के रसूल से कट जाता है तो फिर हवाएं उसे उड़ाए उड़ाए फिरती हैं, न मालूम किन किन दर पे सजदा करता है, न मालूम किन किन लोगों की बातें मानता है, न मालूम कौन कौन से अहकामात मानता है। एक अजीब से मालाएं डाले हुए, सर पर अजीब से लंबे से बाल रखे हुए और अजीब सी सदरी पहने हुए वो पैदल चल पड़ता है। कौन सा दीन है ये, कहाँ कहा गया है ये? क्या अगर तुम बैतुल्लाह पर ना जा सको तो अजमेर की तरफ चले जाओ, 7 बार और हज का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। और इसी महीने के अंदर कुछ बुजुर्गान दीन हैं जिनके नाम पर बाकायदा पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उनके नाम फातिहा किया जाता है, एक एक दिन करके। जिनमें से अली हिजवरी, जिनको दातागंज बख्श कहा जाता है, हजरत मियाँ पीर, हजरत पीर मक्की, हजरत माधवलाल हुसैन, हजरत ख्वाजा ताहिर बंदगी, हजरत इनायत हुसैन कादरी, हजरत मौजे दरिया, इन सब के नाम पर और न मालूम कितने बुजुर्गों के और कितने लोगों के नाम पर नियाज और फातिहा किया जाता है और खाने पर फातिहा किया जाता है और पढ़कर खुद ही खा लिया जाता है। ये गैरुल्लाह के नाम पर जो नजर नियाज हो रही है, इसका खाना हराम है ये। और याद रखो, जब आप बाहर निकलेंगे और वहां पर लिखा मिलेगा नजरे सबीले हुसैन, प्यासो पियो सबील है हजरत हुसैन की,
सबील पीना हराम है ये गैरुल्लाह के नाम पर। मर जाना प्यासे, प्यासे मर जाना। ये सबील का पानी मत पीना गैरुल्लाह के नाम पर। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, हराम कर दिया गया है तुम्हारे लिए मुर्दार को, सूअर के गोश्त को, और गैरुल्लाह के नाम पर ये जो किया गया है, जो पेश किया गया है, ये सब हराम है। इससे बचने की जरूरत है। एक जुल्जनाह बनाया जाता है, एक अजीब सा घोड़ा टाइप का बनाया जाता है जिसको 2 पर होते हैं और बाकायदा निकाले जाते हैं। वो पाइक बनते हैं लोग, हजरत हुसैन के कासिद बनते हैं लोग। अल्लाह की पनाह, ये मुसलमानों में कहां से आ गया? ये बिल्कुल शबीह, आप देख लीजिए, मूर्तियों की सी है, बिल्कुल मूर्तियां। अभी हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो बड़ा सा मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसको लेकर लोग निकलते हैं, नारे लगाते हैं, कंधों पे रखते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, उनको नहलाते हैं और उनको कपड़े पहनाते हैं, फिर जाकर पानी में उनको डुबो देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, वो विसर्जन हो जाता है। ऐसे ही आप ताज़िए के बारे में देख लीजिए, ऐसे ही ताज़िए का विसर्जन होता है, ऐसे ही उसे दफन किया जाता है ताज़ियों को, ऐसे ही पानी में डुबो के दफन किया जाता है या कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग इस महीने में शादी भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि इस महीने में अगर शादी की गई तो निहायत मनहूस साबित होगी। अजीज़ा ने ग्रामी, बातें बहुत निकलेंगी तो और निकलती ही चली जाएंगी। उसूली तौर पर हम 2 बातें और दोहरा देते हैं, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अजीज़ों, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आइंदा भी मिलेंगे और न मालूम कितने फितने पैदा होंगे जो तुमको अपनी तरफ बुलाने वाले होंगे, न मालूम कितनी अक्लमंदी, दानिशमंदी, मसले मसाइल, अहकाम, कवानीन, शरीयत की तरफ बुलाने वाले होंगे। लेकिन खबरदार, हिदायत के रास्ते से मत हटना। हिदायत का रास्ता वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, ऐ मुसलमानों, तुम पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा जा रहा है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसको छोड़कर अपने औलिया की पैरवी ना करो। कलीलन मा तज़क्करून, मगर तुम ये बात बहुत कम समझते हो। और दूसरी बात कि इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। अजीज़ा ने गिरामी, इन बातों को याद रखिए। अल्लाह तबारक तआला हमको और आपको उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और जो कुरान और हदीस की शक्ल में, सही हदीस की शक्ल में क़यामत तक महफूज रहेगा। अमल करने वाले हम हो या ना हो, हम अमल करें ना करें, ये हमारा अपना मामला होगा। अल्लाह की जन्नत का रास्ता खुला हुआ है, जो इस पर चाहे चला जाए और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए, और जो कुरान हदीस को छोड़कर अपने इमामों की, अपने मौलवियों की, अपने बाप दादाओं की और अपने दूसरे दीगर अहबाब की, दीगर दानिशमंदों, अक्लमंदों की बातें मानेंगे और उनकी पेश की हुई बातों को मानेंगे, वो इस रास्ते से बिल्कुल अलग है। नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उनको उसी तरफ कर देंगे जिस तरफ वो करना चाहेंगे। इन्ना हदैनाहु नजदैन, हमने तो 2 रास्ते खोल दिए हैं तुम्हारे सामने। ये हिदायत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ रास्ता है। अब ये तुमको इख्तियार है कि तुम इधर चलते हो या इधर चलते हो। अल्लाह अपने फजल करम से हमको और आपको सबको माफ़ फरमाए और दीन हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए साबित कदम रखे, दीन इस्लाम की तबलीग और उसकी तशरीह करने वाला बनाए, और इस दीन इस्लाम पर हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ईमान पर मौत अता फरमाए। मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।